वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त रह रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज हम देखने वाले हैं, एनर्जी देखने वाले हैं आपकी लाइफ की। मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। हम लव लाइफ से रिलेटेड ही देखेंगे रीडिंग्स। ओके, ऑलमोस्ट मेरी सारी रीडिंग लव लाइफ को लेके ही होती है। यहाँ पे भी हम ना यही देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है आखिर। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फालतू बकवास ना करते हुए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपका एनर्जी देखते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करो, मेरे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पे हम बस कार्ड आया है सेकंड चक्रा आर्कएंजल आर्यन। ओके, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका ना जो सेकंड चक्रा है, सेकंड चक्रा हमारा सैक्रल चक्रा होता है। ओके, आपका ना सैक्रल चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। आप लोगों का अगर एनर्जी की बात की जाए तो सैक्रल चक्रा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मैं आपको बता दूं। सैक्रल चक्रा हमारी जितनी भी हमारी एक वो होता है ना कि हमें हमें लाइफ में मनी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए और अच्छी लाइफ चाहिए, लग्जरी चाहिए, हमको सब चाहिए। वो हमारे रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा से ही बैलेंस होते हैं। अगर हमारा रूट चक्रा सैक्रल चक्रा बैलेंस है तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड आप लोगों का एनर्जी में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपका जो ये सेकंड चक्रा है, ठीक है, सैक्रल चक्रा, ये कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, इसका साफ मतलब यही है कि आप लोगों को एनजाइटी हो रही होगी, आप लोगों को डिप्रेशन हो रहा होगा, आप लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा होगा, फैमिली में भी मन नहीं लगता होगा, या फिर अकेले अकेले रहने का मन करता होगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, मुझे अकेले रहना है। आपको ना थोड़ा सा आलस आता होगा शरीर में, और किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा, बाहर जाने का मन नहीं, ऐसा मन करता है कि घर में पड़े रहे, कुछ ना करें। सो आप सोचते बहुत है, बहुत सोचते हैं, अच्छे से प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है, बट वो कर नहीं पाते हैं। तो ये अगर हो रहा है ना तो इसका साफ मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए है एंड आपका सेक्सुअल चक्रा ब्लॉक्ड है। इस चक्रा पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, आप ना इस चक्रा के लिए आप क्या कर सकते हो, सेक्सुअल चक्रा के लिए आप ना मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करने से या फिर 7 चक्र का आपको मेडिटेशन मिल जाएगा, वो आप 7 चक्र का मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सिंपली आप 2 मिनट 5 मिनट करना स्टार्ट करो, उससे चक्र आपका बैलेंस होगा। तो इस इन सब चीज़ों से ना क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप मेडिटेशन करोगे या फिर चक्रा बैलेंस करोगे आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं होती है। जब आप ये करना स्टार्ट करते हो ना तो ये चीज़ें आपके माइंड पे इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही सब कुछ करता है हमारी लाइफ में। तो जो आप सोच रहे होते हो ना, जो आप इतना नेगेटिव सोच रहे होते हो, नेगेटिव चीज़ें कर रहे होते हो, तो इस चीज़ से आपका ना माइंडसेट चेंज हो जाता है। जब माइंडसेट चेंज हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव चीज़ें करने लग जाते हो, खुद ही करते हो। हमारे पास पैसा अच्छा आता है वो हमारी खुद की वजह से ही आता है। अगर हमारे पास आज रिलेशनशिप अच्छा है तो हमारी खुद की वजह से ही अच्छा है, क्योंकि हमने एफर्ट्स किए हैं। तो वो आपको करने के लिए एक हिम्मत, एक एनर्जी, एक हीलिंग जो है ना आपकी बॉडी को मिल जाती है, फिर आप खुद ही करने लग जाते हो। ठीक है, चीज़ तो ये दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं और आपकी लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास कार्ड आया है थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्युअल, देख लो आप। यहाँ पे ना चक्रास के ज़्यादा आ रहे हैं कार्ड्स, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को अपने चक्रा पे काम करना होगा। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी चक्रा, मतलब आप लोग ना ऑलरेडी चक्रा का मेडिटेशन कर रहे हो। ये भी मुझे इंट्यूशन आ रही है, चैनल आ रहा है कि आप ऑलरेडी कर रहे हो ये चक्रा का। बट आप जिस मेथड से कर रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं आपका मेथड चेंज करना होगा। या फिर देखो, आप मेडिटेशन करते हो ना, एक हफ्ते में आपको पता चल जाता है कि वो मेडिटेशन आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर एक हफ्ते में आपको उस चीज़ का असर नहीं पड़ रहा है तो वो मेडिटेशन गलत नहीं है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तो उस चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है,
इसमें क्या बताया गया है हमें, थर्ड चक्रा में, इसका मतलब है कि आप लोगों का थर्ड चक्रा भी ब्लॉक्ड है। ओके, सो थर्ड चक्रा की अगर बात की जाए, और नीचे यहाँ पे आ रहा है आर्कएंजल शैमुएल। तो आर्कएंजल शैमुएल जो है ना, वो एंजल्स हैं लव की, रिलेशनशिप की। एक छोटी छोटी क्यूटी क्यूटी एंजल्स आपको दिखती है ना, छोटी छोटी वाली, के चिकी चिकी से गाल होते हैं, फेरी मतलब फेदर्स लगे होते हैं, वो एंजल्स शामिल होती है। ये शामिल एंजल ना आपका रिलेशनशिप, मतलब हार्ट चक्र पे आपके काम करती है। आपका रिलेशनशिप अच्छा करना, या फिर हार्ट से जुड़ी हुई ट्रॉमा, पास्ट लाइफ की ट्रॉमा, जितनी भी चीज़ें ना वो आपको हील करती है। तो इसका मतलब है कि आपको इसकी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का कमी है आपकी लाइफ में। एंड साथ में ये चीज़ भी आ रही है कि आप आर्केंजल आरियल को आप अपने मनी वेल्थ के लिए आप इनको इन्वोक कर सकते हो। एंड आर्केंजल शैमुएल को आप अपना रिलेशनशिप हील करने के लिए आप इनको इन्वोक कर सकते हो, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, अगर थर्ड चक्र की बात की जाए, चक्रा जो स्टार्ट होते हैं ना, वो हमारे लोअर से स्टार्ट होते हैं। रूट चक्र आता है, ठीक है, सेक्रल चक्र आता है, फिर सोलर प्लेक्सस चक्र आता है। थर्ड वाला चक्र वैसे सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, बट इसमें आर्कएंजल शैमुएल का नाम लिखा हुआ है। तो आर्कएंजल शैमुएल इसको ना बैलेंस करने में आपको हेल्प करेगी। और ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है ना, ये आपकी लाइफ में चल रही होगी। एंड यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जिनके पास वीडियो पहुंचा है, उनकी लाइफ में ना एक, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल अवेकन हुआ हो सकता है, कि आप लोगों को ऐसा लगता हो कि मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे पर्सन नहीं चाहिए, बट आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, आपको इसके साथ ही रहना है। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे अकेले अकेले रहना चाहिए, और बहुत अजीब सा लगने लग जाता है। कई बार आपको बुरे सपने आते हैं, डर लगता है, कई बार ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो वो ना आपको एक साइन दे रही है, आपको रिपीट एंड रिपीट नंबर दिख सकते हैं, आपको 4x1, 3x1, 222, 444 दिख सकता है, आपको 777 दिख रहा होगा, या फिर 888 4x3 दिख रहा होगा। 6 भी आपका ही लोगों को दिख सकता है, जो कि मुझे चैनल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करनी है, चीज़ों को ठीक करना है, जो मैंने आप लोगों को बताया। ओके, अब इस कार्ड के ना नंबर देखा जाए तो 6 and 3 यानी कि 9 नंबर। ओके, 7 and 3 8 9 10 10 यानी कि 1 नंबर। 1 नंबर से लेके 9 नंबर, यानी कि ये अपनी पूरी लाइफ की सर्कल बताता है आपको। 1 से शुरू होता है नंबर 9, ठीक है। तो पूरा आपकी लाइफ का सर्कल बता रहा है, और आपकी पूरी लाइफ सर्कल में चेंज हो सकती है अगर आप खाली ये दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में लेते हो, या फिर फॉलो करते हो। सिर्फ ये दो, अगर आप एंजल्स को मानते हो, तो ये डायरेक्ट एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है। इन्वोक करो आर्कएंजल आरियल, आर्कएंजल शैमुएल को इन्वोक करो अपनी लाइफ में। आपका रिलेशनशिप भी हील होगा, एंड आपका मनी ब्लॉकेजेस भी हील होगा। ओके, और देखते हैं, एक और कार्ड निकालते हैं ना आप लोगों के लिए। ब्रोकन हार्ट, देखा, यही सेम चीज़ मैं अभी आपको समझा रही थी। आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है, और वही कार्ड निकल के आ रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। बहुत लोगों का जॉब नहीं मिली है, या फिर बहुत लोगों का रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ है। कुल मिला के ना आपकी ना हार्ट का जो चीज़ है ना, एकदम आप टूट गए हो, बिखर गए हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ये वीडियो भी आप देख रहे हो ना, तो इस वजह से देख रहे हो कि कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, या फिर ऐसी गाइडेंस मैं दे दूँ, ऐसी चीज़ें आ जाए कि वो बंदा वापस आ जाए मेरी लाइफ में, कुछ भी हो जाए, या फिर कोई एक मिरेकल हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, वो पर्सन वापस आ जाए। आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होगी। बट देखो, अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन है, कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आना है, या फिर आपका उसके साथ डेस्टिनी है, तो वो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है ना, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। आपको परेशान होने की, इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा याद रखना कि जो गॉड आपको देता है, या फिर जो आपको मिलता है डिवाइन की तरफ से, हमेशा वो बेटर मिलता है, हमेशा। आज आपको कोई चीज़ छिन गई है आपसे, तो उसको समझो कि उससे आपको बेटर मिलने वाला है। ओके, ये मैंने देखा इस एनर्जी वाले डेक से कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस चीज़ पे आप लोगों को काम करना चाहिए, क्या। अब हम ना टैरो से देखेंगे थोड़ा, ठीक है। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए,
ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ क्या एनर्जी है, उनका क्या एनर्जी है, लाइफ में भी क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल, जो कि रिवर्स में कार्ड आया है। द टावर का कार्ड आया है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक द चैरिट है। 9 ऑफ सॉर्ड है। जजमेंट का कार्ड है। 3 ऑफ सॉर्ड, देखा अगेन हार्ट ब्रेक का कार्ड आ गया। एक कार्ड हम लेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड, कार्ड और लेंगे हम। द सन, ठीक है। ज़्यादातर तो मुझे डीपली बताना होता है तो मैं 10 कार्ड लेती हूँ कम से कम। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो डिवाइन बताना चाहता है, जो आपका पूरा चल रहा है मैटर लाइफ का, देखो यहाँ पे एक तो बहुत लोगों की मनी ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं। मनी आता तो है, सेव नहीं होता, या फिर कहीं भी चला जाता है, या फिर कुछ लॉस हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर मनी सेव नहीं हो पाता है, बिजनेस कुछ करते हैं तो लॉस हो जाता है, या फिर मनी खर्च हो जाता है, सेव नहीं होता कैसे भी, अगर कहीं से भी आ रहा है तो। बहुत लोगों का मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बट ये रिवर्स में कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा एक होता है ना, सोच समझ की चीज़ें खर्च करनी है, बैलेंस रखना है। बैलेंस नहीं है। अगर ये कार्ड सीधा आता तो मैं बोलती कि हाँ पॉजिटिविटी है, बट ये रिवर्स में आया तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मनी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, सोच समझ के खर्च करना है, ठीक है। और बहुत लोगों के ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल तबाह हो गई है, ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बचा है। आप ऊपर हो, सब कुछ नीचे गिर रहा है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ गिर रहा है, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप स्टिल बैठे हो, आप सिर्फ तमाशा देख रहे हो। एक होता है ना कि इंसान बस तमाशा देख रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं आप लोगों की लाइफ में। एंड देखो हार्ट ब्रेक, क्योंकि उस कार्ड में भी हमारे पास चीज़ें आई थी कि हार्ट ब्रेक, उसमें भी हार्ट ब्रेक का कार्ड आया था, इसमें भी हार्ट ब्रेक का कार्ड आया। तो ज़रूर देखो रिलेशनशिप में तो आप लोगों के बहुत बुरे ही एक्सपीरियंस रहे होंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि आपका जब भी रिलेशनशिप होता है, या फिर आपको धोखा मिलता है, या फिर चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपके साथ नहीं चलती है, वो रिश्ता या ख़त्म हो जाता है, या फिर पर्सन कोई चला जाता है। आपकी गलती नहीं होती, बट ये पैटर्न रिपीट एंड रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन हो रहा है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ रहा है। कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये पैटर्न पूरा रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड देखो आपकी लाइफ में ना आपको सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा बुरा चल रहा है, ठीक है। कई बार देखो यहाँ पे भी आपको चूज़ करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी सही और गलत के बीच में आपको चूज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड जो चीज़ें बता रहा है वो बता रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती तो हैं, कभी अच्छा आता है, कभी बुरी चीज़ें आती हैं, कभी अपॉर्चुनिटी आती है, कभी कुछ आता है। बहुत इतना फास्ट होता है ना कि आप, क्योंकि आप स्टिल अभी हो इस सिचुएशन में, आपका सिचुएशन चल रहा है ये, आपको समझ नहीं आ रहा, सर पकड़ के बैठे हो, नींद आपको आ नहीं रही है, और अचानक से कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको सेलेक्ट कर ही नहीं कर पाते हो, वो चीज़ें मिस हो जा रही हैं। समझ गए आप? आपकी लाइफ से वो चीज़ें मिस हो जा रही है, और फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ तो बिल्कुल तबाह हो गई है, कुछ नहीं बचा है, आपका हार्ट ब्रेक हो गया है, रिलेशनशिप नहीं बचा है, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, बहुत आपको बर्डन बर्डन सा महसूस हो रहा है, या फिर मनी की बात की जाए, मनी लॉसेस हो रहा है, मनी का भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहा है। ये सब चीज़ें हो सकता है कि आपकी लाइफ में चल रही हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ना बहुत लोगों का ये भी दिख रहा है कि वो ना अपनी फैमिली से दूर रहना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि चाहे रिलेशनशिप की वजह से हो, चाहे वो जॉब की वजह से हो, बिज़नेस की वजह से हो, बहुत लोग अपने घर से ना दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने स्टिल परेशान हो गए ना कि वो दूर रहना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। बट
वही है कि हालात ऐसे हैं ना कि आपको समझ नहीं आता, समझ नहीं पड़ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अभी प्रॉब्लम्स आएँगी, डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, चीज़ें ख़राब रहेंगी, हार्ट ब्रेक रहेगा, मनी लॉसेस होगा, आपको लगेगा कि मैं अब क्या करूँ? मुझे करना क्या चाहिए? आप इतने कन्फ्यूज़ हो गए कि आपको समझ नहीं आएगा मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? सो देखो, एक तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सबसे पहली बात तो। जिस इंसान के माइंड में, मन में कन्फ्यूज़न रहेगा ना, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ़ को क्लियर करना है, क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ़ को। अगर यहाँ पे ना मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ ना कि लोग मतलब कौन-कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे एरीज़, लियो, सैजिटेरियस लग रहा है, ठीक है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस लग रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न लग रहा है, ठीक है? हाँ, मैं आप हाँ, सब मैं आपको बता रही थी कि आपको ना एक तो कन्फ्यूज़न जो है ना वो आपको बंद करना पड़ेगा, आपको कन्फ्यूज़ होना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ है जो आपको बढ़ने से रोक रही है। चलो, हार्ट ब्रेक हो गया, पर्सन आपको छोड़ के चला गया, या फिर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि इस वज़ह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपकी लाइफ़ में ख़त्म हो गया। आपको लग रहा है ख़त्म हो गया है, बट वो ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि अभी मैंने 9 कार्ड्स निकाले, बट 10वां कार्ड जो आपके पास आया है ना, वो आप देखो कौन-सा कार्ड आया मेरे पास, द सन का कार्ड आया, ठीक है? जितने भी कार्ड्स हैं ना यहाँ पे 9 कार्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके लिए, और वो भी मेजर अरकाना का कार्ड आया है, आप खुद सोचो, आपके लिए। तो ये कार्ड सीधा-सीधा आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप जो चाहो वो कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपको ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है, आप लोग समझो। रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, खराब है, उसको कोशिश करो, ठीक होता है तो करो, नहीं होता है तो उसको लेट गो करके आगे बढ़ो आप। आपको लेट गो करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए इतना टॉक्सिक हो गया है, इतना टॉक्सिक हो गया है ना कि आप समझ नहीं पाओगे, आपकी लाइफ और बर्बाद रहती जाएगी। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहे ना, तो चीज़ें और ख़राब होती जाएँगी, और बिगड़ती जाएँगी। क्योंकि आप समझो इस बात को कि ये आपका कार्मिक चीज़ें हैं जो कि आपको भुगतनी है, आप भुगतोगे इस चीज़ को, बट उस चीज़ से आगे बढ़ना है। और ये कार्ड आपको बार-बार रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आगे बढ़ो, ठीक है? सन का कार्ड आया है, आपको सक्सेस मिलेगी। आप जिस भी रास्ते पे आगे जाओगे, अगर आप चाहते हो, जो भी आपका होगा ना, अगर आप चाहते हो कि आपको बेटर रिलेशनशिप मिले, बेटर चीज़ें हो आपकी लाइफ़ में, उस रास्ते पे जाते हो तो उसमें सक्सेस मिलेगा, आपकी लाइफ़ में बेटर पर्सन आएगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ में अच्छा आपको करियर मिले, मेरे को करियर में लॉसेस आए हैं, मनी का नहीं है, मनी का प्रॉब्लम है, उसके लिए आगे जाते हो, तो उसके लिए कार्ड आपको बोल रहा है कि आप उसके लिए एफर्ट करो, आपको इससे जितना आपका लॉस हुआ है या फिर जितना आप मनी चाहते हो ना, उससे आपको डबल मिलेगा। बट आप एफर्ट तो करो, आप आगे तो बढ़ो। ये कार्ड आपको साफ-साफ रिप्रेज़ेंट कर रहा है ये चीज़ें। साथ में आपको एक पंक्चुअलिटी अपने बोलते हैं ना कि पूरे एवरीडे में एक हमारा रूटीन है, मैं इतने बजे उठती हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं इतने बजे खाता हूँ। वो रूटीन बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड आपको वही बता रहा है। सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना है, क्योंकि सन का कार्ड आया है, गाइडेंस के लिए कार्ड आया है, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए कार्ड आया है। सो ये आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका लाइफ थोड़ा ठीक होने लगेगा धीरे-धीरे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एक दिन में ही पूरा चमत्कार हो जाएगा, चीज़ें हो जाएँगी, बट आप धीरे-धीरे करोगे तो वो धीरे-धीरे चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। आपको करना शुरू करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना आपकी लाइफ में। और आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, मेरी वीडियोज़ देखते हो डेली, सो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है? मैं हमेशा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको मेरी एनर्जी जाती है, ओके? एंड मैं चाहूँगी कि मेरी एनर्जी की वजह से उन सब की लाइफ हो, सबकी जो प्रॉब्लम्स हो, वो हील होती रहे धीरे-धीरे। एंड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स रहेंगे, उनकी लाइफ धीरे-धीरे हील होती जाएगी, ओके? तो इस चीज़ को समझो आप, मेरा एनर्जी उनके साथ कनेक्टेड है। भले ही आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बट मेरा जो एनर्जी कनेक्शन है, जो मेरा ब्लेसिंग्स जाता होगा, वो सब्सक्राइबर्स के लिए जाता होगा, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, ठीक है? सो आपकी लाइफ में चीज़ें आगे हो सकती हैं, आप भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, तो उस चीज़ का पार्ट आप भी हो जाओगे, वो एनर्जी आपके लिए भी काम करने लगेगा,
ठीक है। एंड जो भी मुझसे जुड़ा रहता है एटलीस्ट उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होने लगती है, पॉजिटिविटी आने लगी है, अच्छा अच्छा होने लगता है ऑटोमेटिकली, टच वुड, बट ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होने लगती हैं जिनके साथ भी मैं कनेक्टेड रहती हूँ। ओके, सो मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगी, रिलेशनशिप था या फिर रिलेशनशिप है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी है ठीक है, बट अपनी लाइफ को डायरेक्शन दो। कन्फ्यूज़न, एक तो कन्फ्यूज़ नहीं रहना है, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देना है और आगे बढ़ना है। ये ओवरऑल रीडिंग में ना ये चीज़ें समझ में आई हैं आपके लिए, ठीक है। सो ये करना आप लोग शुरू करो, आपकी लाइफ देखना कैसे चेंज होती है। एंड मुझे कमेंट करके भी बताओ, अगर आप ये फॉलो करते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरे एक गाइडेंस से या फिर मेरी किसी बात से आपको कुछ बेनिफिट मिला हो, कुछ आपको दिखा हो कि यस, दी ने ये बताया, ये बोला तो मेरी लाइफ में चीज़ें हुई हैं। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हो तो, ठीक है। सो ये वीडियो का हम एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।